अर्षद साहब, आपको शायना मैडम के साथ में हमेशा एक सोशल एक्टिविटीज़ के रूप में देखा जाता है। हमेशा किसी ना किसी कैंपिंग में, मतलब किसी भी चीज़ को, एजुकेशन को लेकर या किसी भी पर्सनली कुछ सेटलमेंट लाइफ को लेकर काफ़ी देखा गया है। इस वक्त जो चुनाव का माहौल चल रहा है अर्षद भाई, तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? अस्सलाम वालेकुम। ये जो चुनाव का माहौल चल रहा है और हमारे मुमरा कौसा में जो पार्टीवाद आपस में भी काफ़ी भिड़ी हुई है, मैं बस एक ही अपील करूंगा कि आप जवान लोगों को मौका दें। आज मैं ये देख रहा हूँ कि जो सिटिंग कॉरपोरेटर है, पहले दूसरे पार्टी में थे, अब दूसरी पार्टी में आ गए, और अब जब दूसरी पार्टी में आके डेवलपमेंट का आगे आप रहे। आप ही कॉरपोरेटर थे ना भैया, 15 साल से 20 साल से, और आपने डेवलपमेंट क्या किया आप अपनी गिरेबान में देखिए। मैं लोगों से यही अपील करूंगा, आप पर्सनल रिलेशन देखिए जो आपके वक्त पे खड़ा रहे। जवान नई सोच, नए मुद्दे को लेके मुमरा को आगे बढ़ाने वाली सोच रखने वाले लोगों को हमें चुनना है, जो हमारे वक्त पे खड़े रहे, ऐसे लोगों को चुनना है। जितेंद्र अवार्ड साहब हमेशा ये कहते हैं कि मैंने मुमरा में परिवर्तन किया है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें विकास में मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, चाहे वो महानगर पालिका हो या किसी की भी मतलब एक्सीडेंटल कुछ इंसिडेंट्स हो, तो उस जगह पर मैं मौजूद रहता हूँ। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे कि मुमरा में किस तरह का विकास हुआ है और किस तरीके से जितेंद्र अवार्ड साहब का मुमरा की जनता को लेके एक अच्छा इम्पैक्ट है, क्या कहना चाहोगे इस तरह? जी देखिए, अवार्ड साहब जब पहली बार चुन के आए, हम जब से अवार्ड साहब के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, हर आदमी सबको खुश नहीं कर सकता है, मगर अगर किसी ने 100 में से 70 या 60 लोगों को भी खुश किया है तो उसने अच्छा काम किया है, हमें ये मानना चाहिए। तरक्की तो हुई है, आप सब देख रहे हैं। हम 30-32 साल हो गए हमको मुमरा में रहते हुए। आज अब सड़कें चौड़ी कर दी गई है, लेकिन उसमें हॉकर से या जो भी कुछ हो रहा है, ट्रैफिक हो रही है, तो ये चीज़ करने वालों को हम बदनाम नहीं करेंगे। स्टेडियम आया है, लोग प्लेग्राउंड है, इंडोर स्टेडियम है, स्विमिंग पूल है, हम उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। तरक्की तो हुई है, लेकिन आप सबको खुश नहीं कर सकते। कुछ ऐसे बेसिक मुद्दे अर्षद साहब, जैसा कि ट्रैफिक को लेकर, टोरेंट को लेकर, इस चीज़ों में बदलाव में कुछ अंतर नहीं देखा गया कि इस चीज़ में बदलाव आया है, या टोरेंट चले गया, या ट्रैफिक की समस्या कुछ हल की गई। तो इसमें आप हमारे विधायक साहब से ऐसी कुछ आपकी चर्चा हुई है कि ये चीज़ों को बहुत जल्दी हल किया जाएगा? चर्चा हुई है और वो कोशिश भी करते, मगर क्या करें, लोकली जो लोग हैं उसका कॉपरेशन प्रॉपर नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ, जो लोकल लीडर्स है, या जिसको मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं विल पावर जो होता है ना, एक इच्छा शक्ति होती है, वो इच्छा की कमी है कहीं ना कहीं। 101% ये कमी है। और जहाँ तक टोरेंट को लेके है, बेशक टोरेंट आया, प्राइवेट हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी महंगी हुई है, गरीब परेशान है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आप पहले देखिए और आज देखिए, जो फैसिलिटी अवेलेबल है, जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है हमारे पास आज, मैंने जो देखो पहले से बेहतर हुआ है। पहले दिन भर लाइट नहीं रहती थी, अचानक चली जाती थी, 10-10 घंटे लाइट नहीं होती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ काफ़ी बदल गई है। हाँ, टोरेंट पे अंकुश लगाना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ कि हम शायद महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पर यूनिट बिल देने वाले लोग हैं, मुमरा वाले, मैं ये जानता हूँ। मुमरा में अभी जो माहौल चल रहा है चुनाव का, इसमें कुछ माहौल ऐसा है कि किसी को टिकट दी गई है, किसी को टिकट नहीं दी गई है। इसमें कुछ उम्मीदवारों को बहुत ही मतलब युवा तौर पर कम उम्र में लिया गया, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, टिकट दी गई है, टिकट नहीं दी गई, क्योंकि देखिए ये लोकल चुनाव है, इसमें प्रत्याशी और इच्छुक बहुत खड़े हो जाते हैं। एक सीट के लिए 10-10, 20-20, 25-25 लोग खड़े हो जाते हैं। अब सबको खुश करना तो नामुमकिन है। युवाओं को, जहाँ तक मैंने पहले ही कहा है, इस इलेक्शन में मैं तो यही अपील करूंगा, युवाओं को मौका दें, नई सोच, नए काम करने वालों को मौका दें। जो सीटिंग है, चाहे किसी भी पार्टी के, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उनको आपने देख लिया क्या किया उन्होंने। तो अब मैं तो ये बोलूँगा, मैं भी यही चाहूँगा, और इंशाल्लाह मैं वोट भी वैसे ही करूँगा, युवाओं को मौका दूंगा मैं तो। जैसा कि अर्षद भाई, काफ़ी सालों बाद में महानगर पालिका द्वारा ये कॉर्पोरेशन का जो चुनाव आ रहा है, इसको आचार संहिता द्वारा जो भी अभी हमारे आम जनता के बीच में लाया गया है, तो आप क्या चाहते हो कि किसकी सरकार बननी चाहिए इस कॉर्पोरेशन के चुनाव? देखिए, जहाँ तक कॉर्पोरेशन का सवाल है, मैं तो जानता हूँ शायद जब से टीएमसी बना है
यहाँ पे शिवसेना का ही राज रहा है। और हम तो मतलब मुमरा कलवा तो छोटा सा एरिया है, अगर ओवरऑल देखें जो सीट्स है उसमें तो मेजॉरिटी उनकी आने वाली है। लेकिन हम जो लोग चुन के दें, ऐसे चुन के दें जो हाउस में जाके हमारी बात रख सके और हमारा काम करवा सके, मैं यही चाहूँगा। जैसा कि आपकी संस्था से अब तक काफी लोग जुड़े हुए हैं आपके और शाइना मैडम के साथ में, तो आप अपने संस्था के जुड़े हुए लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? मेरे संस्था से जुड़े हुए लोग, जो लेडीज हमारे वर्क करती उनके लिए या तमाम लोगों के लिए मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, जवानों को चांस दीजिए, नई सोच को, नई विचारधारा को चांस दीजिए। जिनमें कुछ करने की शक्ति है, इच्छा है, मिशन है, विजन है, उनको चांस देना चाहिए, ना कि उन्हीं को जो पहले जीते हुए उनको रिपीट कर दें। आप आपकी तरफ से मतलब किसको वोट जाना चाहिए? मैं तो वही कहना हूँ, पार्टी लाइन पे कुछ नहीं कहूँ, जवानों का, मैं जवानों के पीछे हूँ, जवानों के पक्ष में हूँ, जो नई सोच लेके आता। और एक मेहरबानी अपील है आपके चैनल के, प्लीज 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 अपने वोट को ना बेचें। अगर आप अपना वोट बेच देते हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता सामने वाले पे आप बोलोगे काम कर, क्योंकि आपने उससे पैसा ले चुके हो। तो प्लीज अपना वोट ना बेचें। एक लास्ट रिक्वेस्ट है मेरी।